अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ज़ायरीन, जब सेवन शरीफ आते हैं तो सबसे पहले बोदला फ़कीर के दरबार पर हाज़िरी देते हैं। बोदला फ़कीर सखी लाल शहबाज कलंदर के तालिब ख़ास थे और आपके मुरीद ख़ास थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने भी बोदला फ़कीर को कलंदरी रंग में रंग दिया था और बोदला फ़कीर भी हर वक्त अल्लाह की मस्ती में मस्त रहते थे। ये याद रखें कि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर से पहले बोदला फ़कीर सेवन शरीफ तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त सेवन शरीफ में एक हिंदू राजा चौपट की हुकूमत थी जो कि बहुत ही जालिम था। उस वक्त बुराई अपने उरूज पर थी। हर तरफ उस जालिम बादशाह के किस्से मशहूर थे। कोई भी उस हिंदू राजा चौपट के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोलता था। बोदला फ़कीर ने सेवन शरीफ आकर कदीम किला के बाहर डेरा डाल लिया। बोदला फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह रात को इबादत करते और दिन को रोज़ा रखते। आपकी इबादत के ज़ौक़ को देखकर और आपके अखलाक से मुतासिर होकर लोग जौक दर जौक कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। जब ये बात उस वक्त के हिंदू राजा चौपट को मालूम हुई, उसने बोदला फ़कीर को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम ही हो जो लोगों को मुसलमान कर रहे हो और तुम ही हो जो सखी लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाते हो। बोदला फ़कीर ने जैसे ही ये सुना तो ऊंची आवाज़ में सखी लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाने लगे। ये सुनकर हिंदू राजा चौपट बहुत गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया कि बोदला फ़कीर को ज़िबा करके इसका गोश्त पकाकर खाया जाए। हिंदू राजा चौपट के हवारियों ने ऐसा ही किया। बोदला फ़कीर को ज़िबा करके उसका गोश्त पकाया गया और फिर खा लिया गया। उधर सखी लाल शहबाज कलंदर जब भी बोदला फ़कीर को आवाज़ देते तो बोदला आपके कदमों में हाजिर हो जाता। जब सखी लाल शहबाज कलंदर को मालूम हुआ कि हिंदू राजा चौपट के हवारियों ने बोदला फ़कीर को ज़िबा करके खा लिया है, तो आपने ऊंची आवाज़ में बोदला को पुकारना शुरू कर दिया। इधर सखी लाल शहबाज कलंदर बोदला को पुकार रहे थे, उधर बोदला फ़कीर के जिस्म की बोटियां जो हिंदू खा चुके थे, उन हिंदुओं की हालत ख़राब होने लगी और वो अजीब कशमकश के आलम में थे कि बोदला फ़कीर के जिस्म के गोश्त की बोटियां उन हिंदुओं के पेटों से निकल कर उड़कर लाल शहबाज कलंदर की तरफ जा रही थीं और वो एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर रही थीं। सखी लाल शहबाज कलंदर ने हिंदू राजा चौपट को पैगाम भिजवाया कि तूने तो बोदला को ज़िबा करके ख़त्म करना चाहा, आ देख ले कि बोदला अभी भी जिंदा है। राजा चौपट ने जब यह देखा तो बजाय शर्मिंदा होने के उसने बोदला फ़कीर पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि मेरे कला में एक खिड़की है जो बाहर की जानिब खुलती है। इसमें मेरी हसीनो जमील बेटी बैठकर अपने लंबे बाल संवारा करती थी। बोदला फ़कीर ने मेरी बेटी को देख लिया था और उस पर आशिक हो गया था। रुसवाई के डर से मैंने बोदला फ़कीर को कत्ल करवा दिया था। कलंदर पाक ने जब ये सुना तो फरमाने लगे, हमने तो सोचा था कि ये देखने के बाद तुझे अकल आएगी, लेकिन तू समझने वाला नहीं। वो राजा चौपट तो वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वो गया तो कलंदर पाक ने अपना कासा उलट दिया। बज़ाहिर ये कोई ख़ास बात तो नहीं थी और ना ही आपके पास बैठे हुए मोतकदीन ने इसको महसूस किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये इतला मिली कि राजा